नमस्कार, मैं हूं संतोष। आप देख रहे हैं ट्रेड यूनियन ऑफिशियल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ट्रेड यूनियन ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हम लोग ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन से जुड़े जितने भी हजारीबाग जिला का पदाधिकारीगण हैं, सभी लोग गए थे हम लोग गिरिडीह। वो आप लोग वीडियो के माध्यम से देखे होंगे और आज शाम का भी एक वीडियो आएगा, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं, जो कि हमारे प्रदेश जज अखिल सोनू सर के ऊपर जो क्लेम लगाया गया था, झूठा इंजाम निकला। हम लोग सारा पेपर का छानबीन करने के बाद जो है हम लोगों ने संतुष्ट हुए कि सारा पेपर से सब कुछ सही पाया गया। और आज हमारे हजारीबाग जिला के कार्यालय में एक ऑफलाइन मीटिंग का आयोजन किया गया है, जो कि हमारे हजारीबाग के जिला अध्यक्ष द्वारा इस चीज को निर्धारित किया गया है। और आज का विषय जो होने वाला दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे, जो कि केरेडाड़ी में जितने भी हमारे कॉल माइंस खुले हुए हैं, वो सभी हमारे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के सदस्यगण हैं। उन सभी को जो लोकल कॉल माइंस खुले उन सभी कॉलवरी में इन लोगों को डिप्टी दिलाने की मांग किया जाएगा। हमारे ट्रेड यूनियन की तरफ से इन्हें जगह दिलाने का काम किया जाएगा, ताकि आने वाला दिन में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में किसी प्रकार कभी किसी मेंबर या सदस्यगण के साथ दिक्कत परेशानी होगी तो उन्हें सहयोग देने में हमारी हेल्प होगी बहुत जल्द, क्योंकि लोकल में रहने के बाद किन्हीं को फोन किया जाएगा तो तत्काल जाके सहयोग कर सकते हैं। बाकी जो भी है इस विषय में हमारे हजारीबाग जिला का जिला अध्यक्ष अरशद सर बताएंगे, इसलिए आप वीडियो पे बने रहिए। सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा, तो बने रहिए वीडियो पे। दिखाते हैं अरशद सर द्वारा जो भी बातें होंगे आप सभी के बीच इस वीडियो के माध्यम से सुनाया जाएगा, तो बने रहिए वीडियो पे। स्टेप ये है कि आज ही हम लोग करने वाले थे, लेकिन इसके लिए अगला दिशा निर्देश दिया जाएगा कि एक हम लोग ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के तरफ से एक ब्लड बैंक का कैंप लगाएंगे अपना ऑफिस अपने कार्यालय के पास, जो कि ब्लड मेरे हिसाब से डोनेशन करना भी एक पुण्य का बात होता है। और आप कहीं ना कहीं अगर रखेंगे तो आने वाले भविष्य में हम ड्राइवर साथियों को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट वो चीज़ होगी जिसके लिए हम बेतहाशा पागल, मतलब कि कोई भाई का एक्सीडेंट होता है और उस समय डॉक्टर बोल देता है अचानक से कि इनको ये ब्लड चाहिए और आप नहीं दे पाते हैं, तो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण का विषय बन जाता है। तो एक कैंप लगाने वाले हैं और कैंप के माध्यम से उस ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड को रखें। झारखंड के 24 जिला में वो ब्लड आपको उसी टाइम वहाँ पे मुहैया करा दिया जाएगा, रहेगा हजारीबाग में, लेकिन उसका एक कार्ड बनेगा। कार्ड के माध्यम से वो ब्लड आपको कहीं भी झारखंड के 24 जिला में आप जहाँ पर रहेंगे, सिर्फ आपको ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के हेल्पलाइन नंबर में कॉल करना है। कॉल करने के माध्यम से आपको ब्लड मिल जाएगा, आपको कार्ड भेज दिया जाएगा, कार्ड दिखाएंगे, आपको जो भी ब्लड चाहिए वो मिल जाएगा। तो इतना तो हमें उम्मीद हो गया है कि आप लोगों को किनको यहाँ पे नौकरी करना है ये सिर्फ हमको बता दीजिए, ताकि हमारा जो अगला स्टेप होगा वो बेहतर होगा और बेहतरीन तरीके से हम चलेंगे। क्योंकि हमें अब अभाव लगने लगा है। मान के चलिए हमारे पास 400 मेंबर है और अभी देखने के लिए मिल रहा है मान के चलिए 20 आदमी। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण का विषय है। विषय ये है कि हम लोग बिना सोचे बिना समझे, अभी मान के चलिए कल हम लोग गए थे, तो भाई साहब हम लोग अपने लिए नहीं गए थे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी के लिए गए थे कि अगला स्टेप उसका क्या रहेगा। आप लोग के बीच अगर वीडियो का माध्यम से अगर आवाज़ पहुँची होगी तो आप लोग सुने भी होंगे, और नहीं तो यहाँ पे हमारे मीडिया प्रभारी है, आपको वीडियो दिखाएंगे बाकायदा। जो भी बात हुई राज्य कमेटी का जो लीडर है उनसे, वो आप लोगों के ही हित में बात हुई। जो हमारे साथ हमारा ड्राइवर समाज का बात करेगा वही रह सकता है, अन्यथा जो व्यापार करने के लिए आएगा वो अपना रास्ता देख लेगा, उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि हमारा ड्राइवर साथी, हम लोग एक ड्राइवर का काम करते हैं, हम लोगों के घर में ड्राइवर ही ड्राइवर है। तो भैया अगर हम ड्राइवर हैं तो अपने हर एक चीज़ से वंचित क्यों हैं, ये भी जान लेना हम लोगों को ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग में फूट फूटा हुआ है, हम लोग एक जैसा नहीं है। जैसे कि घर में विवाद चलता है उस तरह रोड में भी विवाद चलता है हम लोग का। अगर जिस दिन आप संकल्प ले लेंगे कि एक भाई का गाड़ी ब्रेक डाउन है, दूसरा भाई आके रोक दिए और उससे उनका हाल पूछ लिए, तो उस दिन से ड्राइवर को जोड़ना चालू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई ड्राइवर को कोई मार रहा है किसी भी कंपनी में, तो खड़ा होकर हम लोग देखते हैं, उनको बचाते नहीं, उनके लिए फाइट नहीं करते हैं, उनको देखते हैं, अरे जरूर कुछ किया होगा इसके लिए मार रहा नहीं। वहाँ पे सच को जानिए और सच के खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर गलत है तो आप उनको दबाइए, अपने साथी को दबाइए कि आप गलत किए हैं। अगर वो सही में है और उनके साथ अगर कोई शोषण या पीड़ित कर रहे हैं, उनको विचलित कर रहे हैं, तो आप उस जगह पे जाकर उनका आवाज़ बन जाइए। ऑटोमेटिक हमारा संगठन में लोग जुड़ना चालू हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी आप लोगों को बुलाने का खास मकसद मेरा यही था
कि हम ये चीज़ बहुत पहले ही संकल्प लिए हुए थे, जिसके लिए समय और सीमा तय किया गया था 12 तारीख को। और एक ऑफलाइन मीटिंग हमेशा ही 3 महीना में होना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि जब तक ऑफलाइन मीटिंग नहीं होगा, आप रूबरू बैठ के नहीं बात करते। अभी जितने लोग हैं उतने लोग प्रोटोकॉल में भी रहते हैं, 30-32 लोग ही जुड़ पाते हैं। तो 30-32 लोग कौन जुड़ पाते हैं भाई? वही जुड़ पाते हैं जो अगले हफ्ता जुड़े हैं, ठीक है। जिनको ख्याल होता है कि संगठन में आज हम लोग का ग्रुप में मीटिंग है, आज बुधवार है, आज हजारीबाग जिला में मीटिंग है, तो आपको याद रहेगा। तो जैसे 8 बजने का आप इंतजार करते हैं, जैसे आपके पास ज्वाइनिंग जाता है आप ज्वाइन हो जाते हैं, तो आप ही होते हैं, हर बार आप ही मेरा बात को सुनते हैं। तो मेरे आवाज़ को बाकी के लोगों के पास पहुंचाएगा कौन? उसका दायित्व बनता है आप लोगों का, आप लोग पहुंचाइएगा। जैसे कि अभी आप जुड़वाए हैं इनको, तो आप ही इनको बताएंगे कि इस प्रकार से आज हम लोगों का जो प्रोटोकॉल में मीटिंग थी, इस तरह का बातें हुई है। आप अगर नहीं थे तो सुन लीजिए मेरी जबानी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो आपसे मोटिवेट होंगे, ऐसा हुआ था, बोला हाँ हुआ था, तो ऐसे में ऐसे होगा, चल भाई ठीक है, बहुत बढ़िया सोच है, बहुत बढ़िया पहल है, अगले बार जब होगा तो वो कोशिश करेंगे आपसे भी पहले घुसने का, इसलिए कि वो हमारी बातों को सुनने के लिए एक हफ्ता से बेकरार रहेंगे। तो इसी टाइप में हम लोगों को करना है। आप लोगों को एक चीज़ से और भी अवगत करवा दे रहे हैं कि किसी भी संगठन, आज तक इतना भी संगठन आया होगा, और आप लोग जो अगर पुराने संगठन, कोई संगठन में जुड़े होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हिसाब रहता है वो राज कमेटी के अधीन होता है। राज कमेटी चाहे तो आपको हिसाब देगा, नहीं चाहे तो नहीं देगा। प्लस जो स्थापक रहते हैं उनका ही डायरी मेंटेन रहता है। मान के चलिए ये हजारीबाग कार्यालय है, तो ये हजारीबाग कार्यालय सिर्फ इरशाद अहमद या सलीम या अरसा नहीं खुला है, हमारे पास लोग कनेक्ट हुए हैं, और आप लोगों का योगदान है इस ऑफिस का। 100 रुपया ही फंडिंग करते हैं, या 200 रुपया करते हैं, या 500 रुपया करते हैं, जो भी करते हैं फंडिंग, उसका योगदान है ये ऑफिस। तो ये तो हम दावेदारी नहीं कर सकते हैं कि अकेले मेरा है भाई, लेकिन जो संस्थापक रहते हैं वो दावेदारी कर सकते हैं कि संगठन को विस्तार हम किए हैं, इसका दावेदारी हम है। लेकिन वैसे संगठन को झुकाने का काम किए हम। आज कल के डेट में जो किए, राज कमेटी का खाते में, ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के खाते में 5,51,000 है। कितना है? 5,51,000। वो पैसा उनका नहीं है, वो पैसा 24 जिला का सदस्य का है। तो आप 24 जिला का सदस्य के लिए क्या कर रहे हैं, इसके विषय में बात की है। क्या करिएगा, इस पैसे को किस दिशा में खर्चा कीजिएगा ये बता दीजिए। तो उन्होंने आश्वस्त कराया हमें कि भाई ऐसा है कि आपकी जो राज कमेटी की लीडर हजारीबाग से आएगी, हम जिसको चुन कर भेजेंगे कि आप राज कमेटी में जाके रहें, तो बेहतर इंसान होना चाहिए जो फाइट को कर सकते हैं। तो हम उस इंसान को भेजेंगे जो बेहतर तरीके से राज कमेटी से फाइट कर सके और अपने ड्राइवर समाज के बारे में सिर्फ बात करे। ऐसा नहीं कि हम गए वहाँ और हम जाने के बाद वहाँ पे अपने आप को बेच दिए। माने कि किसी से कोई डील कर लिया हमसे कि 50,000 ले लीजिए, आप अपना मुंह को बंद कर लीजिए, 1 लाख ले लीजिए, अपना मुंह बंद कर लीजिए। लेकिन वहाँ मेरा मानना है कि वैसा कोई पैसा पैदा नहीं लिया है जो हमको खरीद ले। ऐसा कोई पैसा पैदा ही नहीं लिया जो हमको खरीद ले, क्योंकि हम एक ड्राइवर है और ड्राइवर से बेहतर ड्राइवरों के बारे में कोई भी सदस्य नहीं जानता है। जो ड्राइवरी नहीं किया, जो स्टीयरिंग नहीं पकड़ा है, वो चेयरमैन बन जाएगा, वो अपने आप को संस्थापक बोलेगा। जो ड्राइवरी किया ही नहीं है, जो खादी कपड़ा पहनने वाला हो, वो आपके हित में कभी बात नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे भी पता है कि हमको भी जो ढो रहा है वो भी ड्राइवर है। जिस दिन हम इसके हित में बात कर देंगे, ये ड्राइवर छोड़ देगा तो अपना बेटा को हमको ड्राइवर बनाना पड़ेगा। खादी माने नेता, विधायक, सांसद, जिसका गाड़ी हम लोग चलाते हैं, ड्राइवर, उसका गाड़ी कोई पायलट नहीं आता है, अमेरिका से नहीं आता है, झारखंडी का लोग रहते हैं जो उनका गाड़ी को चलाते हैं, या बिहार का रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो आपका तरफदारी कर देगा, उस दिन से वो ड्राइवर उसका दाहिना गेट खोल के उतर जाएगा, तो उसको अपना बेटा जो विदेश भेजा है पढ़ने के लिए, उसको गाड़ी चलवाएगा या खुद से चलाएगा। इसलिए वो आपका पैरवी नहीं करेंगे। हम लोगों को अपना आवाज़ खुद बनना है और अपना आवाज़ खुद उठाना है और अपना आवाज़ को खुद बुलंद करना है। तो ये चीज़ को स्वीकार करना है हम सभी को, ठीक है। अब रहा सवाल कि आप लोगों के पास जितना तक हमारे पास जानकारियाँ आता है, चाहे मीटिंग के माध्यम से हो या फ़ोन के माध्यम से हो, आप लोगों के पास देते हैं। लेकिन आप लोगों का ओपिनियन क्या है ये नहीं जानते हैं। लेकिन हमारा संकल्प ये है कि सिस्टम का पुर्जा फाड़ने का औकात रखते हैं। सिस्टम का, सिस्टम माने कि जो हमारा राज
का सरकार जो लगा के रखा है, हमारा वर्तमान में जो यहाँ विधायक और सांसद है, हमारा प्रशासन है, हमारा केंद्र का सरकार है, केंद्रीय मंत्री है, जो भी हमारे साथ अगर सिस्टम के बारे में हमारे लिए सिस्टम का पालन नहीं करवा रहे हैं हम सभी को, कहीं ना कहीं ड्राइवर अगर मर जाते हैं सर, तो हम लोगों को क्या करते हैं उन लोग कि एक प्लास्टिक में मोड़ते हैं, डेड बॉडी उठाने वाला भी हम ही लोग जाते हैं, कोई दूसरा नहीं आता है। हर एक चीज़ सामग्री का सामान हम पहुंचाते हैं, दवा हम पहुंचाते हैं, दूध हम पहुंचाते हैं, खाने का सामान हम पहुंचाते हैं, फल हम पहुंचाते हैं, सब्जी हम पहुंचाते हैं, चावल हम पहुंचाते हैं, तेल हम सारा सिस्टम को हम पहुंचाते हैं। जहां तक छड़ हम पहुंचाते हैं, सीमेंट हम पहुंचाते हैं, बालू हम पहुंचाते हैं, तब उनका मकान बन पाता है, तब उनका पेट भरता है। लेकिन हमारा जब डेड बॉडी रोड में रहता है, यकीन माने आँख से आंसू झलकता है कि हम लोग जैसा आदमी का डेड बॉडी पड़ा हुआ रहता है, लोग देख के पार हो जाते हैं। अब वही अगर सांसद और विधायक या छोटा सा कार्यकर्ता का अगर मौत हो जाता है कहीं, तो उस दिन उस शहर पूरा बंद हो जाता है। लेकिन हम लोग कर पाते हैं क्या? कभी कर पाते हैं अपने ड्राइवर साथी के लिए? कभी नहीं कर पाइएगा। जब तक एक आवाज़ नहीं बनिएगा तब तक हम लोग नहीं कर पाइएगा। इसलिए अपना आवाज़ को बुलंद रखिए, आवाज़ को बुलंद रखिएगा तो ही अपना हक और अधिकार पाइएगा। अन्यथा अब अगर हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, मेरा बोलना काम है, आपका सुनना काम है, अगर ऐसा सोच है तो कभी हम लोग विस्तार नहीं कर सकते हैं ना अपने हक और अधिकार के बारे में कभी बात करने का हमारा हक भी नहीं बनता है। क्यों बनेगा भाई? क्या फर्क पड़ता है? अरे अरशद आया है बोलने के लिए, बोलने दो, क्या मतलब निकलता है? हम आए थे सुनने के लिए हम। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एक दिन हमारा बात को याद रखिएगा, अगर जिस दिन सिस्टम का पालन कर लीजिएगा उस दिन जो है ना कि आपको सिस्टम वाले लोग आपसे भी तरीके से बात करेंगे। अभी कोई बोलता है क्या कि ड्राइवर साहब आप आइए, पार्टी के पास फ़ोन कीजिएगा, कहाँ पहुँचे जी? यहाँ पर। अरे आज ना आइएगा ना, ठीक है तो कल लेबर नहीं आएगा, मत आइएगा, उधर सुतल रहिएगा, नहीं समझें? वो पार्टी बोलता है। तो भैया कहने का मतलब जिस दिन आप सिस्टम को फॉलो कीजिएगा ना, लोग आपको फॉलो करने लगेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, सिस्टम को फॉलो नहीं कीजिएगा। अरे हम ड्राइवर है भाई, हम भी तो इंसान हैं, 24 घंटा गाड़ी चला रहे हैं, जबकि ड्राइवर का साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 8 घंटा तक ही नौकरी करेंगे। क्यों करेंगे? किसी का बाप का नौकर है क्या? लेकिन हम लोग अपने जान पर खेल के, कोई भाई नींद में एक्सीडेंट करते हैं और उसके एवज में क्या मिलता है? अरे दारू पिया होगा ना इसलिए पुलवा में घुस गया, वो दारू पिया होगा ना इसलिए पेड़वा में मार दिया, वो दारू पिया होगा ना इसलिए गलिया कियरिया में पलट दिया। ये नहीं जानता है कि वो ड्राइवर नींद में होगा, कई दिन से सोया नहीं होगा, कई दिन से खाया नहीं होगा। अरे भाई जब हम लोग घर से निकलते हैं तो सर पर कफन बांध के निकलते हैं, जब घर वापस आते हैं, जब पूरे फैमिली को देखते हैं, तब लगता है कि आज हम घर पहुंच पाए। यहाँ तक विश्वास नहीं होता है हमको। डेमो टावर जब पार करते हैं, भारत माता चौक पहुंचते हैं, वहां तक हमको विश्वास नहीं होता कि हम घर आए हैं। हो सकता है रास्ते में कहीं पर कुछ हो जाए। जब घर के पास गेट में पहुंचते हैं तब लगता है कि घर आए हैं। तो जब तक हम अपना हक और अधिकार के बारे में बातें नहीं करेंगे तो हमको साथ कौन देगा भाई? हम ही लोग ने एक गठित बन के बनेंगे। अब मान के चलिए घर का भाई है, बगल वाला मार के जा रहा है, घर वाला भाई देख रहे हैं खड़ा होके, तो वो भी घर कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो आप लोग के लिए एक प्लेटफार्म आया ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के नामक का, जो कि विस्तार तरीके से अपना काम कर रहे हैं और स्वतंत्र होकर अपनी बातों को रखने का भी आपको मौका दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम खाली बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। आपको जो बेहतर लगे, आपका जो विचार विमर्श दिमाग में चल रहा है, वो जरूर यहाँ रखें ताकि आपके बात को धरातल में उतार पाए और धरातल में हम अपने कामों को कर पाए। समझ गए ना? तो अभी जो भाई डॉक्यूमेंट्स को लाए होंगे कृपया करके जमा करके जाएंगे, और उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी बातों को समझ गए होंगे। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम दे रहा हूं अभी। जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।